आज के हमारे लेखक हैं रांगेय राघव जी। इनका जन्म हुआ था सन 1923 में और निधन हुआ है सन 1962 में। रांगेय राघव का जन्म जो है वो आगरा में यानी यूपी में हुआ। उनका जो मूल नाम यानी कि असली नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था। तो असली नाम उनका ये है, लेकिन हम इनको यहाँ पर रांगेय राघव जी के नाम से पढ़ रहे हैं। परंतु उन्होंने रांगेय राघव नाम से ही साहित्य में रचनाएं की हैं। उनके जो पूर्वज हैं वो दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। यानी कि जो रांगेय राघव जी हैं, पहली बात तो उनका असली नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य है। दूसरा, जो उनके पूर्वज हैं वो दक्षिण से आए थे, आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। फिर उसके बाद वो लोग दोबारा वहाँ ना जाकर आगरा में ही बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, यानी वहीं पढ़ाई लिखाई हुई उनकी। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और फिर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। और 39 वर्ष की अल्प आयु में यानी कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो 39 साल के ही थे तभी उनकी इस अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो इनके पूर्वज हैं वो दक्षिण आरकाट से थे और जयपुर नरेश के निमंत्रण पर वो जयपुर आए थे और उसके बाद वो वहाँ उस तरफ का रुख ना कर सके और उसके बाद वो आगरा में ही बस गए। और इस तरीके से रांगेय राघव जी ने आगरा विश्वविद्यालय से ही एमए भी किया और पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। रांगेय राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है। यानी कि कोई एक ही विधा का इस्तेमाल ना करके, जैसे कि मान लीजिए आप सिर्फ कहानी ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए, नाटक ले लीजिए या एकांकी, तो किसी एक विधा में उन्होंने नहीं लिखा है, विविध विधाओं में उन्होंने रचना की है, जिसमें शामिल है कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना। और उनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। अब ये कहानी संग्रह की बात हो रही है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कहानी अलग चीज़ है, कहानी संग्रह अलग चीज़ है। संग्रह का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें एकत्रित हों। तो कहानी संग्रह का मतलब कि ये एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत अन्य और कहानियाँ शामिल हैं, तो वो संग्रह है कहानियों का। तो ये जो भी नाम पढ़ेंगे आप, किसी कहानी संग्रह के ही नाम है, सिर्फ एक कहानी का नाम नहीं है। तो कहानी संग्रह इस प्रकार है इनके, किनके, रांगेय राघव जी के। राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। और इनके कुछ उल्लेखनीय उपन्यास हैं। उपन्यास इस प्रकार हैं: घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर अब बात होती है सन 1961 की, जब राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया। तो यहाँ पर बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि सारी की सारी उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है आगरा से की है। और राजस्थान साहित्य अकादमी में उनकी जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन साहित्य के लिए दिया है या साहित्य की जो सेवा की है। अब साहित्य की सेवा क्या होती है, इन्होंने अपने कौशल से, अपनी समझदारी से और बहुमुखी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए साहित्य के लिए जो भी अपनी रचनाएं प्रोवाइड की हैं, वो साहित्य की एक सेवा होती है। तो साहित्य सेवा कैसे हुई है, इन्होंने जो अपनी इतनी बेहतरीन रचनाओं से साहित्य को संवारा है, वो साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। किसके माध्यम से? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। जो उनकी रचनाएं है, उनका संग्रह जो है 10 खंडों में रांगेय राघव ग्रंथाली नाम से प्रकाशित हो चुका है। जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, ओवरऑल जो भी रचनाएं हैं, वो रांगेय राघव ग्रंथावली नाम से जो है इसका प्रकाशन किया गया और ये 10 खंडों में है। जाहिर सी बात है, इतनी सारी रचनाएं हैं, किसी एक बुक में तो आप इनको सारी रचनाओं को एकत्रित नहीं पेश कर सकते। 10 खंडों में ये पेश की गई हैं। रांगेय राघव ने सन 1936 से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। रचना जो उनकी कहानियाँ लेखन जो है वो कब से शुरू हुई? सन 1936 से ही। उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, 80+ स्टोरीज जो हैं वो लिख चुके हैं। और अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। जीवन के हर एक पक्ष को उन्होंने रेखांकित किया है। जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, उस जीवन के हर पक्ष को, विविध आयाम यानी हर एक तरीके से। कोई अपनी लाइफ में बहुत खुश है,
कोई अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई आर्थिक रूप से पीड़ित है, कोई सामाजिक रूप से पीड़ित है। तो हर बहुत तरीके के आयाम होते हैं, बहुत तरीके के नज़रिए हैं जीवन को देखने के, और जीवन जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को अपने अनुभव देता है। तो वो ज़्यादातर जो आयाम है उन्होंने अपनी रचनाओं में रेखांकित किए हैं। उनकी कहानियों में समाज का जो शोषित पीड़ित मानव है उस जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। शोषित, जिसका शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो उससे जो पीड़ित मानव है उसको जो दुख दर्द है अपने जीवन में उसका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मार्मिक चित्रण, यानी जिसे पढ़कर आप इमोशनल हो जाएं, उसको कहते हैं मार्मिक चित्रण। बच्चों को कई बार नहीं समझ में आता है कि मार्मिक चित्रण क्या है, बहुत बार, और बहुत लोगों की जो जितने भी लेखक हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके ज़्यादातर रचनाओं के लिए ऐसा बोला जाता है कि मार्मिक चित्रण है। तो मार्मिक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि आप जिसे पढ़कर इमोशनल हो जाएं, या फिर खुशी के सीन दिए हुए हैं तो आप खुश हो जाए पढ़कर आप, तो वो उसके लिए बोला जाता है जीवंत, यानी कि आपको फील करा दे वो चीज़। उनकी कहानियाँ शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन जीवन के पक्ष ही दिखा रहे हैं, समस्याओं से उबरने के तरीके भी दिखाता है वो। क्या? उनकी रचनाएं सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है, और उनकी कहानियों की मेन विशेषता क्या है? सरल है और प्रवाहपूर्ण है। भाषा शैली ऐसी इस्तेमाल की गई, प्रयोग की गई है, इस तरीके से रचनाएं लिखी गई हैं कि भाषा जो है प्रवाहपूर्ण है, और बिल्कुल भी जटिलता नहीं है, कठिनाई नहीं है, कि जिसे पढ़कर हर वर्ग का व्यक्ति उसे पढ़कर समझ सकता है। पाठ्य पुस्तक में जो आपको पाठ दिया गया है इनकी रचनाओं से, जिसका नाम है गूंगे, उसमें एक गूंगे किशोर के बारे में बताया गया है। गूंगे माध्यम से उन्होंने शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया है। आप देखेंगे हैंडीकैप्ड जो होते हैं तो उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपने लाइफ को कितना क्रिटिकली जो है फेस करते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा। और जो है आप 12th में चल के पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो ये ऐसे उसमें आप देखेंगे हैंडीकैप जो होते हैं उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं और लोग उनके साथ जो बिहेव करते हैं, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। लोगों में इतनी समझदारी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए कि आप उनकी खुल के मदद कर सकें और उनके जीवन को सरल बना सकें। तो जो गूंगा पाठ यहाँ पे गूंगे पाठ है उसमें एक गूंगा व्यक्ति है जिसके माध्यम से जो शोषित मानव है, यानी जो एक्सप्लॉइट है, वो उस एक्सप्लॉइट की यहाँ पे उसकी चर्चा की गई है कि किस तरीके से लोग उसको असहायता जो है दिखाकर और उसके जीवन को और भी कठिन बना देते हैं। यानी जहाँ उसको मदद की ज़रूरत है लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और उसका जीवन और भी कठिन होता जा रहा है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश भी व्यक्त करता है। वह गूंगा है पर क्या उसके साथ सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसे सारी चीज़ें समझ में आती हैं और इसी के लिए वो अपनी समझदारी से कभी किसी सिचुएशन को मूक यानी शांत होकर, मूक भाव से यानी शांत भाव से कुछ ना बोलकर उस अत्याचार को सह लेता है और कभी कभी वो जो उसके सीमा से पार हो जाता है उसका विरोध भी प्रकट करता है, आक्रोश भी व्यक्त करता है। लेखक ने दिव्यांगों को, दिव्यांग का मतलब वही हैंडीकैप्ड, वही पर्सन्स जो आप कह सकते हैं पीपल की जो किसी भी प्रकार से शारीरिक मानसिक रूप से किसी भी तरीके से समस्या से ग्रस्त हैं और आम लोगों की तरह उनका जीवन नहीं है, तो वो लोग जो है दिव्यांग हैं और उनके प्रति समाज किस तरीके से अपना व्यवहार दिखा रहा है, संवेदनहीनता का यानी इमोशनलेस होकर लोग उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो अपने इमोशंस जो हैं उनको उसका प्रयोग करते हुए और उसको दिखाते हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये लेखक जो हैं एक यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाकर बताना चाहते हैं कि असहायता का भाव जो इनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। तो लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में जो व्याप्त मतलब फैली संवेदनहीनता, इमोशनलेस जो बिहेवियर है उसको रेखांकित किया है। साथ ही वो बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए और उनके साथ संवेदनशील यानी थोड़े अपने इमोशंस जो हैं उसके साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग ना पढ़ने पाएँ। कहानी के माध्यम से लेखक ने कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं यानी जो इमोशनलेस है, समाज का जो कुछ हिस्सा
कुछ लोग जो हैं, जो इनके साथ अपना बिहेवियर सही नहीं रख पाते हैं, वे भी गूंगे बहरे ही हैं, क्योंकि ना तो वो सही चीज़ों को बोल रहे हैं और ना सही चीज़ों को सुन रहे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं हैं। वो भी उन्हीं लोगों के प्रति वो प्राकृतिक रूप से गूंगे बहरे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो उनके प्रति संवेदनहीन हैं, वो लोग जो जानबूझकर गूंगे बहरे बने हुए हैं, क्योंकि वो अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत नहीं है। उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि जो लोग हमारी सहायता के लिए आपके सामने खड़े हैं और आप सहायता देने लायक हैं और आप नहीं दे रहे हैं और किसी को कमतर दिखा रहे हैं, तो आप जो है ज़्यादा उस कैटेगरी में शामिल होते हैं जो कि आप कह सकते हैं आपके पास शिक्षित ना होने की वजह से समझ नहीं है, या फिर आप जानबूझ के नासमझ बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप सचेत नहीं हैं सामाजिक दायित्वों के प्रति, तो आप ज़्यादा गूंगे बहरे हैं, और इसलिए हमें उनके लिए असहायता का भाव न रख के उनके लिए वो हर एक मदद करनी चाहिए जो आप कर सकते हैं, और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार ना रखें जिससे कि वो इस दुनिया से अलग थलग पड़े रहें। तो जब हम पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है गूंगे, इसमें एक व्यक्ति जो कि गूंगा है और उसकी असहायता का जो कारण बनता है और उसकी वजह से उसका जीवन जो कठिन बनता है, उसके माध्यम से लेखक की सारी चीज़ें जो है बयां कर रहे हैं। और पाठ को पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर रांगे राघव जी का जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के साथ साथ पाठ का जो एक छोटा सा आपको इंट्रो दिया गया है, उसके ज़रिए आपको समझ में आ गया है कि पाठ का विषय क्या है, इसमें किस विषय को समझाना चाहा है लेखक ने। पाठ की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है, आपकी मदद कर रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ज़रूर इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा